मुंह चिपोर लेता है। अब दिखाते हैं इसे, इतना लड़कियां मजाक उड़ाती हैं, इतना लड़की मजाक उड़ाती है को। जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे गति के बारे में। गति क्या होता है सब के सब इस वीडियो में समझेंगे। गति को बोलते हैं इंग्लिश में मोशन, यानी गति क्या होता है? गति का अर्थ होता है हमेशा वस्तु गति में रहेगा, हमेशा वस्तु गति में रहेगा, लेकिन दूसरे वस्तु के अपेक्षा आज जब गति करेगा तो समय भी क्या होगा? बदलेगा, यानी समय के साथ उसका गति भी क्या होगा? बदलेगा। लेकिन बाबू कहेगा हम वस्तु हो गए, अगर जहे वैसे खड़े, अपने बॉडी का कोई भी हाथ हिलाए, अपने शरीर का कोई भी हाथ हिलाए, यह गति में नहीं है। जब तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक न जाए, जब तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना जाए तब तक हम गति में नहीं हो सकते हैं। अब अपने शरीर का कोई भी अंग हिलाए वह गति नहीं कहलाएगा। गति का मेन काम होता है एक यहां से यहां तक चलना, यानी एक जगह से दूसरे जगह क्या करना? चलना। यहां जिसे दौड़े तो दौड़े तो एक है अपने आप में क्या है? गति है, अपने आप में क्या है? गति। लेकिन अगर खड़े हैं, जय वैसे खड़े हैं तो अपने आप में गति नहीं है। उसको बोलते हैं रेस्ट, रेस्ट ऑफ मोशन। जय है वैसे खड़े रहेंगे, यानी जितना निर्जीव वस्तु है उस सारे के सारे क्या है? रेस्ट में है। अब निर्जीव वस्तु को कहोगे एक जगह से दूसरे जगह जाओ तो जाएगा? नहीं जाएगा। यानी निर्जीव जो वस्तु होता है हमेशा क्या होता है? रेस्ट में होता है, लेकिन हम लोग हमेशा क्या होते हैं? गति में होते हैं। जब तक रुके हैं रेस्ट, जब तक चल रहे हैं वो क्या है? गति। ऑप्शन है गति का जो प्रकार होता है 4 प्रकार का होता है। गति कितने प्रकार का होता है? 4। लेकिन गति किसे कहते हैं? वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ कार्य बदलता रहे, अरे समय के साथ बदलता रहे, उसे क्या कहते हैं? गति। आप समझिएगा, समय कभी भी चलता है लेकिन वक्त है बाबू, सुधर जाओ। अगर समय को वैल्यू ज्यादा देना सीख गए, ज्यादा समय के वैल्यू देना सीख गए, आप लाइफ में जो चाहोगे वो हासिल कर लोगे। लेकिन आज के लोग समय को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो सोच रहे थे आने दो, अब आज नहीं कल करेंगे। आज जो इंसान कल पर टलता है उसे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब गति क्या होता है? 4 प्रकार का होता है। गति क्या होता है? 4 प्रकार का होता है। एक गति का नाम है रेखीय गति, दूसरा का नाम है वृत्तीय गति, और तीसरा का नाम है आवर्त गति, और चौथा का नाम है डोलनी गति। टोटल मिला के 4 गति है। अब पढ़ेंगे 1 नंबर रेखीय गति। यानी रेखीय गति क्या होता है? रेखीय गति का अर्थ होता है हमेशा वस्तु को सीधी रेखा में चलेगा, हमेशा वस्तु सीधी रेखा में, चाहे इधर चले चाहे किधर भी चले, हमेशा वस्तु का होना चाहिए? सीधी रेखा में। जैसे बंदूक का गोली देखो, तो बंदूक से जिससे गोली छूटता है तो हमेशा क्या जाता है? सीधी रेखा में। अब थोड़े ऐसे से थोड़े जाता है, हमेशा कहां जाता है? सीधी रेखा में जाता है। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आज जैसे तीर से धनुष से छूटा हुआ तीर, तो धनुष से छूटा हुआ तीर जैसे धनुष से छोड़ोगे तीर तो हमेशा ऐसे नहीं जाएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लेकिन यही तो बात ध्यान देना है, यही तो बात ध्यान देना है। जहां लड़का लड़की को देखता है वहां बाइक तेज कर लेता है, क्यों? उसको दिखाना है तो हम बाइक चलाने में क्या है? माहिर है। आज जैसे बाइक चलाता है आप पड़ गए आगे गट्टी, आज जैसे आगे गट्टी पड़ता है तो जैसे फेंकाते हैं, फेंकाने के बाद अपने मुंह चिपोर लेता है। अब दिखाते हैं इसे, इतना लड़कियां मजाक उड़ाती हैं, इतना लड़की मजाक उड़ाती है को मत। वो लड़कियां के पास ओरिस लेटर जान से रहता है, ओरिस लेटर जान से रहता है, जिसके कारण वो लड़कियां हमको देखे, लेकिन जैसे आगे गट्टी पड़ता है गिरने के बाद सारा मुंह बिदुल लेता है, पूरा का पूरा चेहरा क्या हो गया? बर्बाद हो गया। इसीलिए हमेशा देखिएगा, वो अगर लाइफ बनाना है, अगर लाइफ को बनाना है तो हमेशा बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा बात को ध्यान रखते रहिएगा। ये रेखीय गति का मतलब होता है हमेशा वस्तु का होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, यानी हमेशा वस्तु सीधी रेखा में होना चाहिए। इस कान खोल को ध्यान रखिएगा, आपको ही बोल रहे हैं। अब देखिए इसके बाद देखते हैं 2 नंबर पर क्या है बाबू? 2 नंबर पे है वृत्तीय गति। 2 नंबर पर क्या है? वृत्तीय गति। यानी कोई वस्तु, ध्यान दो, ये क्या है? वो वस्तु है, ये वस्तु हमेशा वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। अगर हमेशा वस्तु वृत्ताकार पथ पर क्या कहलाता है? चक्कर। जैसे मौत का कुआं देखे हो, मौत का कुआं जो जग में जाता है, मौत के कुआं, एक लड़का होती है और एक लड़की होती है, हमेशा वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, हमेशा वृत्ताकार पथ पर क्या लगाती है? चक्कर। यानी यहां से हमेशा कौची घूमती रहती है। जैसे हम हाथ घुमा रहे, ये हाथ का है? वृत्ताकार पथ, यानी हाथ का है? वृत्ताकार पथ पर गति करे तो हमेशा वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। लेकिन हमारे हाथ कर रहे वृत्ताकार पथ पर, हम थोड़े कर रहे हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए बोले, यानी वस्तु हमेशा वृत्ताकार पथ पर क्या करेगा? गति करेगा। अब लेकिन बाबू ये समझिएगा, जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी से बड़ा कौन है? सूर्य है।
पृथ्वी से बड़ा क्या है? सूर्य। लेकिन हम लोगों को लगता है हम लोग घूमते नहीं है, लेकिन हम लोग को लगता है हम लोग घूमते नहीं है, लेकिन पृथ्वी क्या हो रही है? घूम रही है। यानी सूर्य का परिक्रमा, यानी सूर्य को परिक्रमा कौन कर रही है? पृथ्वी। यानी सूर्य के चारों तरफ कौन घूम रही है? पृथ्वी। अब उसके बाद सूर्य के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। यानी पृथ्वी से बड़ा कौन है? सूर्य। कान खोल के सुन लीजिएगा, यानी सूर्य से जो होता है छोटा क्या होता है? पृथ्वी। इसीलिए पृथ्वी जो होता है सूर्य का चक्कर लगाता रहता है, सूर्य का चक्कर लगाता रहता है, लेकिन हम लोग का मालूम नहीं होता है, तो हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं। लेकिन इसी बात पर देखते हैं, पृथ्वी से छोटा क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी से छोटा क्या है? चंद्रमा। इसीलिए जो पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर, यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तब देखो शादी ब्याह के अंदर देखो, जब लड़की लड़का का जो मैरिज होता है तो उस समय जो हवन कुंड होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाए जाते हैं, तो अपने आप में क्या होता है? वृत्ताकार पथ होता है। अपने आप में क्या होता है? वृत्ताकार पथ होता है। जब आप लोग का शादी ब्याह होगा तो चक्कर लगाओगे, चक्कर पत्नी और पति के साथ, यानी आप और आपका पत्नी दोनों मिलकर सात चक्कर लगाओगे, तो कौन सा चक्कर हुआ? वो क्या हुआ? वो हो गया वृत्ताकार पथ। इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो भारी लगता है, बस आपका मेंटलिटी उस चीज पर निर्भर रहना चाहिए, आपका जो मानसिकता है उस चीज पर निर्भर होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं आवर्त गति या दोलनी गति या आवर्त गति। यानी दोलनी गति पहले समझ लेते हैं क्या होता है। यानी दोलनी गति क्या होता है समझ लो। यानी दोलनी गति का मतलब होता है जैसे आप लोग झूला पर झूले हो ना, जैसे झूला पर आप लोग झूले हो, तो झूला पर जैसे आप लोग झूले हो, तो बकलोलवा का देख लो, ये जो बकलोलवा है झूला पर झूल रहा था। आज झूला माने होता है एक पॉइंट से बांधा होता है, यानी एक पॉइंट यानी एक जगह से बांधा रहता है, एक जगह से क्या होता है? बांधा रहता है, और दोनों ओर इंसान बैठे रहते हैं और आराम से झूलते हैं, आराम से क्या करते हैं? झूलते हैं। तो वह जो होता है कौन सा गति होता है? यानी दोलनी गति। यह ससुरा जो है झूला पर झूल रहा था, यह ससुरा जो है झूला पर झूल रहा था, लेकिन जैसे लड़की को देखा, यानी जैसे लड़की को देखा और ही पतंग मारने लगा और ही ऊंचाई पर उड़ने लगा। आज जैसे ऊंचाई पर उड़ रहा था, चलिए यहां से क्या हो गया? टूट गया। आज जैसे रसरिया टूट गया तो गिर गया है आगा मुझे। आज गिरने के बाद है अब अपने मुंहवा लड़कियां के सामने बिदोर दिया, अब इधर छुपा रहे, तो अब इधर छुपाने से होगा, अब हंस रही है और मारो पतंग। जितना दिखाओगे उतना ही गिरोगे, तो सबसे पहले ज्यादा दिखाओ मत, जितना आपका वैल्यू है उतना ही करो। और इसीलिए हमेशा लड़का बाबू बहुत दिखाने में ज्यादा जाता है, लड़का जो है दिखाने में ज्यादा उन लोगों को घाटा जाता है, लेकिन तब पर भी क्या किया जाए? ऐसा जुगे जमाना है। अब इसके बाद ध्यान दो, अब इसके बाद यहां समझिएगा, अब होता है बाबू का चीज आवर्त गति। ये आवर्त गति क्या होता है? झूली के टाइप का होता है। आवर्त गति क्या होता है? झूले के टाइप होता है। हमेशा ये जो गति होगा, यानी हमेशा गति यहां से यहां तक जैसे झूलेगा और उधर से आएगा, यहां से झूलेगा और उधर से आएगा, तो हमेशा एक समय अंतराल में, यानी 1 सेकंड में आए या 2 सेकंड में आए, एक समय के अंतराल में आएगा। इस बात को आप ध्यान रखना चाहिए। यानी समय के अंतराल में यहां जाए चाहे वहां जाए, यानी आपस में समय के अंतराल में आया है। किसमें? डोलन गति में। किसमें? डोलन गति में। यानी आप यहां तक पढ़ लिए। यानी गति के कितना प्रकार होता है? 4 होता है। चारों के चारों समझा दिए, रेखीय गति समझा दिए, वृत्तीय गति समझा दिए, इस सारे के सारे गति को समझा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है। इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतना इंटरेस्ट लगेगा कि अंत तक आप बने रहिएगा। जब तक अंत तक बनिएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होता है। शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है दिमाग को जिंदा करना, लेकिन आज के युग में क्या है? शिक्षा का मेन उद्देश्य बना लिए नौकर बनना। आज के युग में, आज के माहौल में शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? नौकर बनना। बाबू आज की बात दिमाग में डाल लीजिएगा, शिक्षा का मेन उद्देश्य नौकर बनना नहीं होता है। लेकिन जान अगर नौकर बन जाइएगा, उस मजदूर से पूछिए जो 8 घंटा काम करता है, वो 8 घंटा काम करते हैं तो हम सारे के सारे बॉडी से काम करते हैं। लेकिन वो इंसान से पूछिए जो अपना दिमाग से काम करता है, तो अपना दिमाग से काम करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट में आओगे, अगर देश से काम करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। आज के युग में और किसी इंसान का घर बनवाना होगा तो हाटा काटा इंसान को जो होता है, क्यों? क्योंकि आराम से ईंटा 10 को 12 को ईंटा आराम से ऊपर चढ़ा लेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, पढ़ाई का मेन उद्देश्य होता है नौकर बना नहीं, दिमाग को जिंदा करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।